नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी बांगे उत्तर। इजरायल और हमास के बीच जंग को 4 दिन बीत चुके हैं। युद्ध में करीब 1300 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 5000 करीब लोग घायल हैं। इजरायल हमास के बीच जारी महायुद्ध में कई विदेशी नागरिकों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। इस महायुद्ध को लेकर दुनिया भी दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और यूरोप समेत कई देश इजरायल के समर्थन में हैं, तो वहीं चीन, तुर्की समेत कई इस्लामिक देश हमास के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। भारत में भी इजरायल और हमास युद्ध को लेकर दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हमास के सारे फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ इजरायल का। और सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में युद्ध को लेकर कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की और हमास पर इजरायल के हमले को जुल्म बताया। हालांकि बिना अनुमति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन एएमयू में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के विरोध में आवाज उठने लगी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एएमयू में हुए प्रदर्शन का विरोध किया है, साथ ही एएमयू प्रशासन का पुतला भी जलाया है। यानी इजरायल हमास के बीच जारी महायुद्ध को लेकर देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्रों में टकराव दिखाई दे रहा है। तो खास पैनल के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल का ऐलान, हमास का मिटेगा नामो निशान। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. इजराइल हमास में संग्राम, एएमयू बीएचयू में छिड़ा घमासान। जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है, तो उस जुल्म के खिलाफ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं कि ये जुल्म रुकना चाहिए। ये एएमयू प्रशासन का पुतला दहन हमने किया है, और जैसा कि विगत दिनों में एएमयू के छात्रों ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन किया और उसके समर्थन में रैली निकाला। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। आतंक का चैप्टर, यूनिवर्सिटी में टक्कर। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रोक। ये जो एएमयू है वो एएमयू ना रह के एपीयू हो गया है, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एंटी पैट्रियोटिक यूनिवर्सिटी बन चुका है। जिस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर घटित हो रही हैं लगातार छात्रों द्वारा, ये काफी निंदनीय है। इजराइल हमास में युद्ध, विश्वविद्यालयों में वाक युद्ध। एएमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। तो और हमेशा यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ की बात की है कि अमन और चैन है, और हमारा भी यही कहना है कि भाई हम अमन और चैन के सपोर्टर हैं। जहाँ भी कहीं भी वायलेंस हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, इनोसेंट लोगों की जाने जा रही हैं, वो बिल्कुल गलत है। महायुद्ध पर एएमयू वर्सेस बीएचयू। तो इस मसले पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हैशटैग एएमयू वर्सेस बीएचयू आप ट्वीट कीजिए और सोशल मीडिया एक्स पर आप अपनी राय रख सकते हैं, उसे हम शामिल करेंगे इस डिबेट में भी। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर दो जानी मानी यूनिवर्सिटी और वहां के छात्र आखिर दो धड़ों में क्यों बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए विवेक सिंह छात्र बीएचयू के हमारे साथ मौजूद हैं, हेमंत मालवीय हमारे साथ प्रोफेसर बीएचयू के मौजूद हैं, नाजिम छात्र नेता एएमयू के, उनकी मौजूदगी हमारे साथ, पीके सहगल विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, इलियास सफरुद्दीन हमारे साथ मौलाना भी मौजूद है। लेकिन पहला सवाल पीके सहगल साहब से मैं लेना चाहता हूं। पीके सहगल साहब,
भारत के नजरिए से देखें तो इन दोनों देशों की अहमियत को सबसे पहले दर्शकों को समझा दीजिएगा, तो फिर इस डिबेट में लोगों को समझ में आएगा कि कौन किस तरफ खड़ा है। सबसे पहले सर बताइए कि भारत के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? देखो, भारत के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर भारत को अच्छे रिश्ते कायम करने और अच्छे रिश्तों को बनाए रखना है मिडिल ईस्ट के साथ में, अरब के साथ में, मुस्लिम वर्ग के साथ में, तो बड़ा लाजमी है कि हमारा बड़ा सोच समझ कर अगला कदम उठाए। हमने एक किस्म से अपने आप को एक मुश्किल में डाल दिया है ओपनली सपोर्टिंग इजराइल। यस, हमको इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहते हैं। अभी रिसेंटली G20 में कनेक्टिविटी का कॉरिडोर का भी जिक्र किया गया जो इजराइल के थ्रू होके जाता है। लेकिन इंडिया का जो मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस है, जो बढ़ता कद है, उसमें बहुत बड़ा दरार आ सकती है अगर हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर इजराइल के साथ खड़ा हो। क्योंकि अगर आप देखो, कंप्लीट वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है कि ये जो इजराइल को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, इजराइल ने पिछले 60 to 70 ईयर से बिल्कुल बेरहमी से उनके खिलाफ जो है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा किया है। उनका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम रिलीजियस साइट है अल-अक्सा मॉस्क, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। गोल्डन डोम जो है उसको तोड़ने की कोशिश की उनकी ख्वाहिश है, और उसके ऊपर एक जूइश टेंपल बनाना चाहते हैं। तो यानी दूसरे लफ्जों में वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है इजराइल को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। वही राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वास्तव में पैलेस्टीनियंस को भी है। और फिर अगर देखो तो पिछले 16 साल से एक किस्म से उनको इम्प्रिजन किया गया है। उनके ऊपर एयर, सी एंड लैंड से हर प्रकार से उनको बंद किया गया है। इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन प्रिजन। और ऐसे में तकरीबन 2 मिलियन लोग हैं, वास्तव में वो एक किस्म से गुलाम बन चुके हैं। उनके लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये तमाम चीजों को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ इन लोगों के ऊपर इतने जबरदस्त जुल्म किए जा रहे हैं। दी ओनली सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन इसकी साइकिल साहब, लेकिन इजराइल के इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ भारत के लोग खड़े हैं, भारत की सरकार खड़ी है। क्या ये जो भारत के साथ इजराइल तमाम मुश्किल घड़ी में खड़ा रहा है, चाहे 1962 के युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 तक में भी इजराइल ने गुपचुप तरीके से भारत की मदद की, तो क्या यह वक्त है कि इजराइल को बताएं कि आपने बहुत मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है, तो हम भी आपके साथ कम से कम खड़े हैं? इसी को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने तुरंत से स्टेटमेंट दी। क्योंकि अगर आप देखो 62 का वॉर, 71 का वॉर, 99 की कारगिल की वॉर, हर समय हम मुश्किल में थे। हमारे पास असला खत्म हो चुका था, कई चीजें खत्म हो चुकी थी। तो इजराइल ने इमीडिएटली ऑफ द शेल्फ हमको तुरंत से मदद की। इजराइल हमको बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में मदद कर रहा है। यस, ऑल दैट इज फाइन। और उसी को निगाह में रखते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हम हर प्रकार से इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि जब हमारे ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आई है तो केवल दुनिया के 2 देश हैं जो हमेशा ही हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे हैं, वन इज इजराइल एंड सेकंड इज फ्रांस। और हिंदुस्तान भी साफ तौर पर इस समय कह रहा है इजराइल को कि हम हर प्रकार से आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमको ये नजरअंदाज नहीं करना। हम विश्व गुरु के रूप में उभरना चाहते हैं, विश्व मित्र के रूप में उभरना चाहते हैं हमको। और इसीलिए मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे और इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध रहे। ये जो कूटनीति थी बहुत कारगर कही जाती है। सहगल साहब हमारे साथ बने रहिए, आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। नाजिम हमारे साथ एएमयू के छात्र मौजूद हैं। नाजिम, इस प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल के विरोध में क्यों प्रदर्शन किया? बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी। देखिए, सबसे पहली बात, इस वक्त की जो मौजूदा हालात है उसको जानने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन जो कन्फ्लिक्ट है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर एक अवैध कब्जा कर रखा है और उस कब्जे को जारी रखने के लिए जो अमानवीय व्यवहार पिछले 70 साल से लगातार वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है, वो सिर्फ ये नहीं कि हिंदुस्तान उसके खिलाफ है, पूरी दुनिया में लगातार उसके खिलाफ आवाज़ उठती रही है, कोई नई बात नहीं है। और भारत की जो विदेश नीति रही है वो महात्मा गांधी जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी तक लगातार ये रही है कि हम लोग फिलिस्तीन के समर्थन में रहे हैं।
उसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि फिलिस्तीन के साथ हम क्यों हैं, हम इसलिए हैं कि फिलिस्तीन के साथ हम ये जानते थे कि फिलिस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, और ये लगातार उस तरीके का 2 साल के 6 महीने के बच्चे औरतों के साथ जिस तरीके का फिलिस्तीन ने जुल्म किया है, उसके लिए आवाज़ हमेशा उठती रही है, कोई भी नई बात नहीं है।